तो एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो स्प्लिट को लेके है कि पहला हमारा जनरली वार्म अप सेट होता है, दूसरा वर्किंग सेट होता है। नमस्कार प्रियनु जी, तुम्हारा स्वागत है भाई आज के Q&A में। तो ये एक तरीके से छोटा सा Q&A है और अभी तुम देख रहे हो हम नहा के आए हैं क्योंकि यार तुम्हें कुछ दिन पहले का सीन बताते हैं कि हमारे थोड़े से एक्ने होने लगे थे। और एक्ने कहाँ पे हो रहे थे? हमारे जैसे ट्राइसेप के बैक पे या फिर शोल्डर के यहाँ पे। तो हम सोचते थे कि यार क्या ये ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्योंकि अगेन हम तुम्हारी हेल्थ जो होती है काफी ज्यादा, अगर इंटरनल हेल्थ की बात करें तो उसके कुछ सिम्टम्स तुम्हारी स्किन पे या तुम्हारी बॉडी दिखाती है अगर वो सही नहीं है तो अगेन आगे तो अगर तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं तो उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो तुम्हारी सबसे बड़ा रीजन होता है गट हेल्थ, मतलब एक तरीके से तुम्हारी पाचन क्रिया। तो उसको लेके हम सोच रहे थे क्या हमारा प्रोटीन इंटेक तो ज्यादा नहीं है, जो कि अभी 280 के आसपास है और 300 तक कभी कभी जाता है ट्रेनिंग डेज पे। तो हालांकि इतने ज्यादा प्रोटीन हम तभी ले रहे हैं क्योंकि हमारे कोच ने रिकमेंड किया है। तो वापस आते हैं, तो हमें लगा कि हो सकता है कि ज्यादा हो, तो उसको हमने 250 किया, लेकिन उसका कुछ ज्यादा असर पड़ा नहीं। फिर हमें याद आया कि इस टाइम पे तुम्हें पता होगा कि हम 2 कार्डियो कर रहे हैं, मतलब कि एक तो रेस्ट डे वाले दिन जो हम दोपहर में करते हैं, दूसरा डेली बेसिस पे हमारा जो कार्डियो रहता है शाम को, डांस क्लास। तो उसमें भाई हम काफी ज्यादा अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर रहे थे। और उसमें क्या कर रहे थे, हम वहां जाते थे, पूरी टी शर्ट हमारी पसीने में होती थी, आते थे सुखाते थे एक तरीके से, पंखे में बैठे एसी में बैठे, सूखा और सो गए। तो ये चीज बहुत गंदी होती है क्योंकि अगेन अगर तुम्हारे पसीना इकट्ठा होकर वो सूख रहा है तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो आके हम फिर नहाना चालू कर दिया दोपहर में और शाम को भी। एंड उसके बाद काफी ज्यादा एक तरीके से फायदा हमें दिखा है। हमारे अचानक से ही ये सारे एक्ने वगैरह पूरे इधर के जो थे, जो लाल लाल थे, वो एक तरीके से जो होने लगे थे वो पूरे गायब हो चुके हैं, और इधर तो थे वो गए, तो अब नहीं है वो सीन। तो ये चीज काफी ज्यादा एक तरीके से तुम्हें बता दें कि अगर तुम्हारे साथ होती है तो इन चीजों का भी ख्याल रखो। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम जिम जा रहे हो और वेट उठा रहे हो और वो अच्छा तुम्हें फील करा रहा है। वापस आते हैं, कुछ सवाल हमारी ट्रेनिंग को लेकर है। तो एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल अभी हाल ही के दिनों में वो स्प्लिट को लेकर है। तो स्प्लिट को लेकर हम बताएं, इसके रिगार्डिंग हम एक तरीके से डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बता देते हैं कि अभी हमारी स्प्लिट क्या है। डे 1 मान के चलो हमारा लेग्स है, डे 1 लेग्स, डे 2 रेस्ट, डे 3 बैक, डे 4 रेस्ट, डे 5 चेस्ट, डे 6 रेस्ट, डे 7 तुम्हारा शोल्डर, डे 8 रेस्ट नहीं आता, शोल्डर के बाद सीधे ट्राइसेप, डे 9 रेस्ट एंड देन अगेन लेग्स। इस तरीके से हम इसको रिपीट करते रहते हैं। हमारे दिमाग में एक मिथ रहता है, या फिर एक तरीके से पहले भी हमारे दिमाग में था, हालांकि ये पिछले कुछ दिन सालों से तो नहीं है, जब से हमने पिछले साल प्रेप करी थी, कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक हफ्ते में ही सब कुछ हमें करना है, और कहीं ना कहीं वो लिमिट करता है हमारी रिकवरी को। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगेन अगर तुम बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हें एनी हाउ ज्यादा पीरियड चाहिए होता है रिकवरी का। जैसे हमने पहले भी तुम्हें बताया है कि इवन जो इनहेंस बॉडी बिल्डर होते हैं वो किस तरीके से ट्रेन करते हैं, 2 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, या फिर 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, 2 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट, 3 दिन ट्रेनिंग 1 दिन रेस्ट। लगातार 5 से 6 दिन वो ट्रेन नहीं करते, इवन तब जब वो एनाबॉलिक्स पे हैं। तो एज अ नेचुरल तुम्हें और ज्यादा रिकवरी पीरियड चाहिए होता है, क्योंकि रिकवरी सिर्फ तुम्हारी मसल्स की नहीं होती, तुम्हारे टेंडन्स, लिगामेंट, जॉइंट्स, इन सब की भी रिकवरी होती है। और जब तुम इस चीज को प्रायोरिटी देने लगते हो भाई, तुम्हारे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, इसको लेकर कभी स्प्लिट को लेकर और डिटेल में चर्चा की जाएगी। कितने सेट्स लगाते हैं पर एक्सरसाइज वो तो हमने आई थिंक शेयर किया हुआ है। एक चीज जान लो, तुम जितने भी एक तरीके से वर्कआउट वाला पार्ट हमारा देखते हो, मान के चल सकते हो कि 90% सिर्फ उतना ही हमारा वर्किंग सेट होता है। मान के चलो इसको और हम कैसे वो करेंगे, कंफाइन करेंगे, कि अगर मान के चलो हमारा 45 या 1 घंटे का वर्कआउट है, वार्म अप को हटा दो, तो उस 1 घंटे में हमारे जो प्रॉपर ट्रेनिंग वाला पीरियड होगा वो हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है अगर तुम देखा जाए तो, और उससे भी कम। ये हम अपर साइड पे बता रहे हैं क्यों? क्योंकि पहला हमारा जनरली वार्म अप सेट होता है, दूसरा वर्किंग सेट होता है। मोस्टली एक्सरसाइजेज में, कुछ एक्सरसाइजेज में हम 2 वर्किंग सेट लेते हैं, जैसे बाइसेप्स में हुआ, या फिर स्क्वाट्स में जाते हैं तो बेल्ट स्क्वाट में हमारे 2 वर्किंग सेट रहते हैं ऑलमोस्ट। बाकी सब में हमारे 1 वर्किंग सेट रहता है, जो कि किसी किसी में ड्रॉप सेट होता है, हर किसी में ड्रॉप सेट नहीं होता। ये भी एक सवाल था कि क्या हम हर एक एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट लेते हैं? नहीं, हर एक्सरसाइज में नहीं होता, कुछ ही में होता है। एंड
प्रेफर ये करते हैं कि अभी हम एटलीस्ट जब अकेले ट्रेन कर रहे हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उनमें ड्रॉप सेट हो, या फिर हमारे कोच ने भी यही बताया था कि जिसमें तुम्हें वेट लोड ना करना पड़े खुद से। जैसे कि पहले हमें वेट लोड करना पड़ता था इंक्लाइन फ्लाइज पे, तो उन्होंने रिप्लेस किया था सिंपली सीटेड मशीन फ्लाई जिसपे तुम प्लेट लोड करते हो पिन से। तो वो काफी ज्यादा ईजी होता है, स्पेशली जब तुम अकेले करते हो। एंड और किस में होता है हमारे मोस्टली केबल वाली, या फिर जिसमें हम प्लेट लोड वाले पे ड्रॉप करते हैं, तो कोई ना कोई होता है फिर करवाने के लिए। हर किसी में ड्रॉप सेट नहीं होता, बट हम कह सकते हैं कि पर डे या पर सेशन हमारे 3 या 4 ड्रॉप सेट्स होते हैं। ये चीज भी हम नहीं निकालेंगे, डिपेंड करता है कि जैसे लेग्स में मान के चलो, लेग्स में सिर्फ एक ड्रॉप सेट होता है जो कि लेग एक्सटेंशन है। उसके बाद हम बेल्ट स्क्वाट करते हैं, कोई ड्रॉप सेट नहीं। लेग प्रेस करते हैं, कोई ड्रॉप सेट नहीं। वॉकिंग लंजेस करते हैं, कोई ड्रॉप सेट नहीं। और या फिर अगर स्मिथ मशीन कर रहे हैं तो भी कोई ड्रॉप सेट नहीं। हैमस्ट्रिंग कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग में ड्रॉप सेट होता है। तो लेग्स वाले दिन सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप सेट होते हैं, जिसमें एक एक्सटेंशन और दूसरा लेग कर्ल पे होता है, और किसी में नहीं होता। चेस्ट में आते हैं तो अगेन उस वापस आएंगे यार, बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी वरना ये वाला पार्ट। फिर एक सवाल है, भ्राता अंकित, मैं आपकी एक महिला सदस्य हूँ। हैवी वर्कआउट ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग कैसे और कितनी होनी चाहिए? तो बेसिकली देखा जाए तो फंक्शनल ट्रेनिंग में तुम्हारे क्या आ जाते हैं, वही सारी एक्सरसाइजेज जो नॉर्मली तुम कर रहे होते हो, जो तुम्हारी डेली बेसिस में काम आती है, जैसे स्क्वाट हुआ, या फिर तुम कुछ लिफ्ट कर रहे हो, डेड लिफ्ट वगैरह हुआ, तो ये तुम्हारे डेली बेसिस पे काम आती है। तो आई थिंक ये डेली भी करनी चाहिए, इसका कोई वो नहीं है कि इसी दिन करनी चाहिए, इतनी ही करनी चाहिए। इवन तुम कर्ल कर रहे हो तो वो भी तुम्हारे एक तरीके से कहीं ना कहीं फंक्शनल ट्रेनिंग में आ जाता है, क्योंकि तुम कुछ लिफ्ट कर रहे हो जो कि तुम्हारे डेली बेसिस पे काम में आने वाला है। तो ये चीज भी है। बाकी जो हार्ट हेल्थ वाला है, अगर इसको हम थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखें, वो तुम्हें काफी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो मादल है वो भी एक मसल है हार्ट हेल्थ को लेकर हम जो कहते हैं। और स्पेशली इन दिनों हम काफी ज्यादा उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे हर वीक हमारे 2 से 3 सेशन तो रहते रहता है इंटेंस को। हालांकि हम डांस को भी हल्के में नहीं ले सकते, वो भी काफी ज्यादा एक तरीके से इंटेंस कार्डियो सेशन होता है। उस बीच हमने कभी कभी देखते हैं कि हमारी हार्ट रेट घड़ी हालांकि हमारी इतनी एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी 125, 130 या 140 तक भी जाती है। तो वो एक अच्छी चीज है। यानी इसके लिए तुम्हें ये नहीं देखना कि इतनी ही बार करना चाहिए, तुम जितना ज्यादा उसको कर सकते हो रिकवरी को कंसिडर करते हुए तुम्हें कार्डियो भी ऐड करना चाहिए। ठीक है। और कौन सा सवाल भाई हम ले सकते हैं? कोई बता सकता है भ्राता अंकित कौन से जिम में जाते हैं? भाई हम लियोकोर करके एक जिम है बड़ौदा में, वहां पे हम जाते हैं। फिर भाई एक आखिरी सवाल लेते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ही है कि आईसीएन वाले पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ लेते हैं। तो आई थिंक इसको लेके पहले भी हमने कवर किया है। बॉडी बिल्डिंग या कोई भी तुम स्पोर्ट पकड़ते हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें तुम्हें नहीं लगता है कि उसका मेजर आउटपुट डायरेक्ट स्पोर्ट से तुम्हें पैसा इतना मिलता है। इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला है वो है क्रिकेट। ठीक है। अब हम तुम्हें फैक्चुअल चीज बता रहे हैं, जो आई थिंक इसमें भी ग्रुप्स डिफाइन किए जाते हैं प्लेयर्स के, कि ये ए ग्रुप में है, ये बी ग्रुप में है, जितना हमें याद आ रहा है, या फिर सी में है। तो उसमें जो ए वाले होते हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है उसकी तरफ से, आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से। ठीक है। फिर जो नीचे आते जाते हैं बी सी, इस तरीके से आई थिंक ये होता है ए माइनस, ऐसा कुछ रहता है। बेसिकली ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें तुम सबसे ऊपर रहते हो तो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तुम कभी चेक करना कि उसमें जो ए एक तरीके से कैटेगरी में है बंदे, जैसे विराट कोहली हुआ, या फिर एक तरीके से आई थिंक शुभमन भी उसमें ही होगा। अभी तो ये बेसिकली हमें इतना आइडिया नहीं है, बट अगेन पता है हमें। तो उसमें जो ए वाले कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनकी तुम इनकम देखना कि उनको डायरेक्ट बीसीसीआई से कितना मिलता है और वो एक ब्रांड से कितना लेते हैं। क्यों उन्हें बीसीसीआई से इतना ज्यादा मिलता है, या फिर एक तरीके से एज अ स्पोर्ट उन्हें क्यों इतना ज्यादा मिल रहा है बाकी स्पोर्ट से? क्योंकि वो उतना ज्यादा लेके भी आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में काफी ज्यादा क्रिकेट फेमस है। एंड तुम्हें पता है कि कितनी छन्नी होती है, तब जाके उसमें से गिने चुने कुछ लोग निकलते हैं जो कि वहां तक पहुंचते हैं। तो वो वर्थ इट होती है। आई थिंक वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि इतना वो गेम को दे रहे हैं, या फिर इतना कॉम्पीट करके वो आगे आए। तो सेम चीज वापस आते हैं, दूसरे स्पोर्ट का भी यही सीन रहता है कि डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लोग उसमें एक तरीके से ऑडियंस लेके आ रहे हैं, या फिर कितना वो जनरेट कर पा रहे हैं। एज अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा जाए तो वो तुम सोच के देखो, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एक तरीके से स्पोर्ट क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें कई सारे लोग हैं, उनको भी प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां तुम अपनी स्किल दिखा पा रहे हो। तुम वहां से उम्मीद नहीं रख सकते कि तुम्हें वहां से इकलौता जरिया मान के चल सकते हो कि जिससे जो इनकम आएगी वही एक तरीके से हमारे पास सोर्सेज होंगे। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर वो 1 लाख भी दे देंगे ना,
तो इससे ज़्यादा एक एथलीट खर्चा कर देता है जो प्रॉपर टॉप 1% या उसमें होता है, जो सालाना इससे ज़्यादा खर्चा कर देता है अपनी सिर्फ डाइट मेंबरशिप वगैरह पे। तो अगर मान के चलो हम बता रहे हैं 1 लाख अगर तुम जीतते हो और फर्स्ट प्राइज तुम्हें 1 लाख मिल जाए तो भी वो वर्थ इट नहीं होगा। और आई थिंक ये चीज़ मायने भी रखती है एक तरीके से। अगर तुम्हें वो हर कैटेगरी में ज़्यादा देने भी लगेंगे तो भी आई थिंक उन्हें जितना प्रॉफिट भी करना होगा, आई थिंक हमें ये चीज़ सही नहीं लगेगी। हालांकि हम इतना भी नहीं कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ही 2-4 हज़ार रुपये दो, या फिर जैसे हमें क्या कहते हैं एक जगह 2,000 रुपये मिले थे, तो आई थिंक वो सिर्फ एक तरीके से हमें यादगार की तरह हमने उसको लेमिनेट करके रखा था। लेकिन हमें लगता था कि अगर ये 10,000 भी होते तो भी शायद हम उसको ना करवाते, क्योंकि वो नहीं इतने ज़्यादा थे देखा है। लेकिन हमें बाकी ज़्यादा ज़रिए हैं, जैसे यूट्यूब हुआ या फिर हमारी जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है वो होता है, या फिर ब्रांड्स वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जस्ट फॉर इनकम। अगर तुम कंसिडर करो, तुम शो से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो ओलंपिया लेवल पे भी क्यों ना हो। इस पर हमने पहले ही बोला है कि जितना वहाँ से उनको, जैसे क्रिस बमस्टेड को $50,000 मिलते हैं, इससे ज़्यादा का तो वो तेल भून देता होगा आने जाने में भी। तो यही चीज़ थी भाई, क्योंकि वो प्राइवेट आई थिंक प्लेन से ट्रैवल करता है जनरली उस टाइम पे। तो तुम सोच सकते हो कि भाई वो उस स्टेज पे इतना नहीं कमा रहा, तुम कहाँ पे तुम सोच सकते हो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट या फिर एक तरीके से इंडिया के लेवल पे कहीं भी तुम चले जाओ। तो आई थिंक ये चीज़ सही नहीं है। तो यही थी आज की एक छोटा सा Q&A। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम्हें और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। और तुम अगर वर्कआउट देखोगे तो वो होने वाला है ट्राइसेप्स और काफ्स का। वो देख के बताना कैसा लगा। बस जैसे हमारा पूरा रुकने लगे ना, जब पूरा नीचे ना जाए तब। Last day. 10, 9, 3, 1, 6, 5, 4, 3, 2, last one. Yeah, boy. Start. Five, 6,
One. One. 13. Okay, last five. Start. Four. Six. Seven. 8. 9. 10. इसमें हाँ सपोर्ट भी चाहिए होगा और आखिरी में 65 65 55 45 35 10 10 ठीक है आखिरी में यहाँ से सपोर्ट दें One. बस Four. One. 5. 6. चलो 7. 8. 9. बस 10. Six. 7. बस योगेश ज्यादा बुरा लगता है अरे बहुत मेरा बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आएगा बस हो गया चलो लास्ट टाइम
हाँ हाँ